सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अजमेर में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार गंभीर है। शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने संज्ञान लिया है। डॉक्टर के घर तोड़ने को लेकर एडीएम सिटी को तलब कर लिया है। एडीएम सिटी से कार्रवाई को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के संकेत तक दे दिए हैं। अजमेर में डॉक्टर के घर पर एडीए ने बुलडोजर चला दिया था और बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इससे जुड़ी ये तस्वीर सामने है। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में आज ये हड़ताल है, प्रदर्शन है और अजमेर में डॉक्टरों की हड़ताल पर जो है संज्ञान लिया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर के घर तोड़ने को लेकर के एडीएम सिटी को फिलहाल तलब कर लिया गया है। हड़ताल पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अजमेर में डॉक्टरों की हड़ताल का ये मामला सामने आया है और इस दौरान झावर सिंह खर्रा मंत्री क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर के, जरा वो आपको दिखाते हैं। अजमेर में कल जो प्रकरण हुआ उसमें मैंने अजमेर विकास प्राधिकरण से भी रिपोर्ट मांगी है और जिला कलेक्टर अजमेर से भी बात की है और जिला कलेक्टर के मार्फत अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के से इस पूरे प्रकरण के एक एक बिंदु की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र भिजवाने के लिए कहा है। ये दोनों रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार के स्तर पर उसका विचार करके उचित निर्णय लिया जाएगा और जिस भी स्तर पे जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की गलती हुई है उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से एक डॉक्टर के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए फिलहाल इस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल। और अभी मैंने मिनिस्टर खर्रा से बात करी है और उन्होंने साफ कह दिया है और बहुत क्लियर है कि वहाँ पर जो भी निर्दोष जो भी आई बेग योर पार्डन जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सस्पेंशन वगैरह की तैयारी में है सरकार और बहुत ही कठोर कदम उठाने वाली है, वो बहुत ही सख्त नजर आए। उन्होंने डायरेक्टली कलेक्टर को फ़ोन किया है, एडीएम सिटी से डायरेक्ट रिपोर्ट मांगी है, टाइमलाइन सेट किया है कि शीघ्र आप रिपोर्ट भेजिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से डॉक्टर का घर तोड़ा गया, आपने देखा कि उनके बच्चे भी वहाँ पर बैठ के पढ़ रहे थे और जब बच्चा बैठकर वहाँ पर पढ़ रहा था उसकी भी उन्होंने वो नहीं कहा कि टाइम दिया कि भाई बच्चा बाहर आ जाए और वहीं पर वो बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा होगा चिल्ड्रन को, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन वहाँ पर जो अलग समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो भी उत्तेजित हो रहा है। वो सब आंदोलन पर उतर आए हैं और बहुत हंगामा हुआ है अजमेर में। पॉलिटिकली इसका जो फॉल आउट है, सरकार ने जल्द ही स्थिति का जायजा ले लिया है, भाप ली है स्थिति को कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट काफी घातक हो सकता है उनके लिए और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है। अच्छा, और इस पे क्योंकि मामले की गंभीरता भी समझी गई, ग्राउंड पर भी देखा गया कि प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर के घेराव भी किया गया। हालांकि बैरिकेड लगा करके जब प्रदर्शन करने वाले लोगों को रोक दिया गया, तो ये भी एक स्थिति है, यानी कि अगर सुनवाई अगर नहीं होती है तो जो डॉक्टर हैं वो लामबंद हो चुके हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं और उसके साथ साथ समाज भी है उनका। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखिए, डॉक्टर्स की जो लॉबी है वहाँ पर वो बहुत पावरफुल लॉबी है और साथ ही जो ब्राह्मण लॉबी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बहुत क्रिटिकल वोट बैंक है ये दोनों ही वर्ग, प्रोफेशनल रूप से भी और इस रूप से भी। और आप जानते हैं कि किस तरह से ये जो है पॉलिटिकल इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो साफ है कि सरकार इसमें कोई जोखिम नहीं बरतना चाहती है। मैं अभी भी मंत्री से मिलकर बाहर आई हूँ और ऑफ रिकॉर्ड भी उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई और सस्पेंशन जरूर होगा इसमें। वो रिपोर्ट मांगकर वो बिल्कुल मूड बना रहे हैं एक्शन में और जो अधिकारी दोषी हैं उन पर गाज जरूर गिरेगी। यानी कि ये साफ है कि जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहले तो सवाल ये है कि एडीए के द्वारा आखिर किस लिहाज से ये कार्रवाई की गई है और क्यों आखिर इस घर को तोड़ा गया था, इसको लेकर के फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि सबसे पहले इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा होने की संभावना भी है। इस बात को भांपते हुए सरकार इस पर विचार करती है और मंत्री जो है वो साफ कहते हुए नजर आते हैं कि दोषी अधिकारी कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैर, बहुत शुक्रिया हर्षा, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने जानकारी दी है। लेकिन
ये मामला थोड़ा समय के साथ बड़ा होने की संभावना है, लेकिन जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां डॉक्टर का घर तोड़ने को लेकर के ये मामला था। और इस दौरान जब घर पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो उस दौरान जो है घर पे, जैसा कि बता रही थी हमारी सहयोगी, कि घर पे जो बच्चा था वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को इधर करते हुए वो बुलडोजर कार्रवाई होती है। अब उसी कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई किस आधार पर आपने ये कार्रवाई की। अब मंत्री भी इस पर जो है अपना रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त रूप से कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर एक साथ हो चुके हैं, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था तस्वीरें जब डॉक्टर लामबंद होकर के एक साथ इस मामले को लेकर के आप लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। बात साफ है कि अगर गलत तरीके से कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई जाएगी। एडीएम सिटी से फिलहाल रिपोर्ट मांग ली गई है और दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। और ये आप देखिए, ये वही घर है जिसको जमींदोज कर दिया गया था, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। वही डॉक्टर के जिस मकान को ध्वस्त किया गया उस जगह हमारे संवाददाता पवन अटारिया पहुंचे और परिवार से बातचीत भी की है। सुनिए परिवार के लोगों ने क्या कहा। अजमेर के पंचशील इलाके में एक डॉक्टर दंपति के घर पर कल दोपहर में अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर से उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। आरोप यह है कि उनके मकान पर 90 गज एक्स्ट्रा जमीन आ गई थी, उसका जो मुआवजा है वो अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया, मगर जो दंपति हैं उन्होंने वो मुआवजा नहीं लेकर अपनी जो बात है वो रखी। और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मकान है वो यहाँ पर अजमेर विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो ध्वस्त हो गया है और बच्चों के इस मकान में खिलौने, कपड़े, स्कूल की यूनिफॉर्म वो यहाँ पर दबी भी है। और इस जो पड़ोसी हैं उन्होंने इनको सूचना दी कि आपके मकान पर तोड़फोड़ चल रही है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर दंपति को ये नहीं पता कि अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम है या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा ये तोड़फोड़ की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा जो मकान है वो यहाँ पर टूटा हुआ है और इसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम और एक हॉल यहाँ पर था और एक छोटा बच्चा है वो काफी यहाँ पर सदमे में है। सबसे पहले हम जो बच्चा है उससे बात कर लेते हैं। बेटा कल क्या हुआ था अचानक? अंकल कल मुझे और मेरे भाई को धक्का मार के निकाल दिया था और फिर उन्होंने मुझे मारा था जोर जोर से और मेरे पापा को भी मार दिया था। आपका क्या क्या दब गया? हमारे बुक्स दब गई, हमारे खिलौने दब गए और हमारे कपड़े दब गए। अच्छा, तो ये कौन थे, क्या हुआ था अचानक, कौन सी मशीन वगैरह आई थी यहाँ पे जेसीबी आई थी जिसने सब कुछ धसा दिया था। अच्छा मुझे बताओ, रात को आपने कहाँ सोए और कितना डर लग रहा है आपको? हम रात को मेरे रूम में सोए, मम्मी पापा के, और फिर मुझे बहुत डर लग रहा है। पड़ोस में सोए हो किसी के? नहीं। अच्छा, दूसरा कोई। ठीक है, क्या नाम है आपका? ईशांत शर्मा। देखिए यहाँ ईशांत है, छोटा सा बच्चा है, 2nd क्लास में पढ़ता है, इसको इतना डर यहाँ पर है और इसके खिलौने और बुक्स यहाँ पर भी दब गए हैं। और जब ये जो कार्रवाई है उस दौरान सिर्फ दोनों बच्चों के अलावा कोई नहीं था। और एडीए की टीम अचानक डॉक्टर के घर पर जब पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी, पड़ोसी का इस मामले पर क्या कहना है, पड़ोसी आखिर इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आप सुनिए। ये पंचशील ए ब्लॉक का एरिया है। मैं कुलदीप शर्मा जी, डॉक्टर साहब का पड़ोसी हूँ मैं। कल अचानक जो एडीए ने कार्रवाई करी, जिस हिसाब से हुआ, उनको सूचित हमने करा कि ऐसी कार्रवाई हो रही है, ऐसा सब हो रहा है। उनको आने में टाइम लगा थोड़ा सा, वो आए पहुंचे, बट जिस तरह का व्यवहार एडीए ने उनके साथ करा है, जिस तरह से मारा पिटाई, जिस तरह से उनको खींच के बाहर निकाला गया, कपड़े फाड़ दिए गए, जिस हिसाब से उनको मारा गया है, वो बहुत ही बुरा किया उनके साथ के अंदर। हम लोगों ने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, बट वो नहीं माने। घसीटते हुए कार में उनको बैठाना, जीप में बैठाना करना, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया गया है। बच्चे सब अंदर थे, उनको जिस तरह से बाहर निकाला गया, जिस तरह खींच के निकाला गया, अचानक से एडीए की जो कार्रवाई हुई, जिस हिसाब से वो आए हैं, मेरे ख्याल से इनको सूचित भी नहीं किया गया था कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है, कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। जिस हिसाब से गाड़ी आई, अचानक आते उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी, बच्चों को निकाला करा, बदतमीजी जो करी उन लोगों ने, उस हिसाब से
बहुत ही बुरा करा गया। जो सर के साथ व्यवहार किया गया वो बहुत, मैम भी आई, मैम के साथ भी जिस हिसाब से उनको ट्रीट करा गया वो बिल्कुल सही नहीं था।